3 हैबिट जो बना सकते हैं आपको सुपर सक्सेसफुल। आपकी ज़िंदगी बस यूं ही नहीं घट जाती, चाहे आप जानते हो या नहीं, ये आपके ही द्वारा डिजाइन की जाती हैं। आखिरकार आप ही अपने विकल्प चुनते हैं। आप खुशियां चुनते हैं, आप दुख चुनते हैं, आप निश्चितता चुनते हैं, आप अनिश्चितता चुनते हैं, आप अपनी सफलता चुनते हैं, आप अपनी असफलता चुनते हैं, आप साहस चुनते हैं, आप डर चुनते हैं। इतना याद रखिए कि हर एक क्षण, हर एक परिस्थिति आपको एक नया विकल्प देती है और ऐसे में आपके पास हमेशा ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप चीज़ों को अलग तरीके से करें और अपने लिए पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करें। पहली हैबिट, बी प्रोएक्टिव बनिए। प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार होना। आप हर चीज के लिए अपने पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट को नहीं ब्लेम कर सकते। प्रोएक्टिव लोग इस बात को समझते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं। वो अपने आचरण के लिए खुद जेनेटिक्स, परिस्थितियों या परिवेश को दोष नहीं देते हैं। उन्हें पता होता है कि वो अपना व्यवहार खुद चुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग रिएक्टिव होते हैं, वो ज़्यादातर अपने भौतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। वो अपने बिहेवियर के लिए बाहरी चीज़ों को दोष देते हैं। सभी बाहरी ताकतें एक उत्तेजना की तरह काम करती हैं जिन पर हम रिएक्ट करते हैं। इसी उत्तेजना और उस पर जो प्रतिक्रिया करते हैं के बीच में आपकी सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है और वो होती है इस बात की स्वतंत्रता कि आप अपनी प्रतिक्रिया का चयन स्वयं कर सकते हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण चीज होती है कि आप इस बात का चुनाव कर सकते हैं कि आप क्या बोलते हैं। आप जो भाषा प्रयोग करते हैं वो इस बात को इंडिकेट करती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति प्रोएक्टिव भाषा का प्रयोग करता है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। एक रिएक्टिव व्यक्ति रिएक्टिव भाषा का प्रयोग करता है, मैं नहीं कर सकता, काश ऐसा होता। रिएक्टिव लोग सोचते हैं कि जो वो कहते हैं और करते हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं होते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसी परिस्थितियां जिन पर बिल्कुल भी नहीं या थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर रिएक्ट या चिंता करने के बजाय प्रोएक्टिव लोग अपना टाइम और एनर्जी ऐसी चीजों में लगाते हैं जिनको वो कंट्रोल कर सके। हैबिट नंबर 2, बिगिन विथ द एंड इन माइंड। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? शायद यह सवाल थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन आप इसके बारे में एक क्षण के लिए सोचिए। क्या आप अभी वो हैं जो आप बनना चाहते हैं, जिसका सपना आपने देखा था? क्या आप वो कर रहे हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे? ईमानदारी से सोचिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग खुद को ऐसी जीत करते हुए देखते हैं जो पूरी तरह से खोखली होती है। ऐसी सफलता जिसके बदले में उससे कहीं बड़ी चीजों को गंवाना पड़ा। यदि आपकी सीढ़ी सही दीवार पर नहीं लगी है तो आप जो भी कदम उठाते हैं वो आपको गलत जगह पर लेकर जाता है। यह हैबिट आपके इमेजिनेशन पर आधारित है। इमेजिनेशन यानी आपकी वो क्षमता जो आपको अपने दिमाग में उन चीजों को दिखा सके जो आप अभी अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर चीज का निर्माण 2 बार होता है। पहला मेंटल क्रिएशन और दूसरा फिजिकल क्रिएशन। जिस तरह ब्लूप्रिंट होने के बाद मकान बनता है, उसी प्रकार मेंटल क्रिएशन होने के बाद फिजिकल क्रिएशन होती है। अगर आप खुद विजुअलाइज नहीं करते हैं कि आप क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं, तो आप आपकी लाइफ कैसी होगी इस बात का फैसला औरों पर और परिस्थितियों पर छोड़ देते हैं। यह हैबिट इस बारे में है कि आप अपनी विशेषता को किस तरह से पहचानते हैं।
और फिर अपनी पर्सनल मोरल और एथिकल गाइडलाइन के अंदर खुद को खुश रख सकते हैं और पूर्ण कर सकते हैं। अंत को ध्यान में रखकर आरंभ करने का अर्थ है हर दिन काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत एक क्लियर विजन के साथ करना कि हमारी क्या दिशा और क्या मंजिल होनी चाहिए, और फिर प्रोएक्टिवली उस काम को पूर्ण करने में लग जाना। इस हैबिट को प्रैक्टिस में लाने का सबसे अच्छा तरीका कि अपना खुद का एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। इसका फोकस इस बात पर होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। यह सक्सेस के लिए की गई आपकी प्लानिंग है, आपके गोल को फोकस में रखता है और आपके आइडियाज को दुनिया के सामने लाता है। आपका मिशन स्टेटमेंट आपको अपनी लाइफ का लीडर बनाता है। आप अपना भाग्य खुद बनाते हैं और जो सपने देखे हैं उन्हें साकार करते हैं। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। एक बैलेंस्ड लाइफ को जीने के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि आप इस जिंदगी में हर एक चीज को नहीं कर सकते। खुद को अपनी क्षमता से अधिक कामों में व्यस्त करने की जरूरत नहीं है। जब जरूरी हो तो ना कहने में मत हिचकिए और फिर अपनी इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज पर फोकस कीजिए। यह हैबिट कहती है कि आप इंचार्ज हैं, आप क्रिएटर हैं। प्रोएक्टिव होना आपकी अपनी चॉइस है। और हैबिट 2 पहले दिमाग में चीजों को विजुअलाइज करने के बारे में है। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना विजन से संबंधित है। और हैबिट 3 दूसरी क्रिएशन यानी फिजिकल क्रिएशन के बारे में है। इस हैबिट में हैबिट 1 और हैबिट 2 का समागम होता है और यह हर समय हर क्षण होता है। यह टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कई प्रश्नों को डील करता है, लेकिन यह सिर्फ इतना ही नहीं, यह हैबिट लाइफ मैनेजमेंट के बारे में भी है। आपका पर्पज, वैल्यूज, रोल्स और प्रायोरिटीज चीजें क्या हैं? यह चीजें वह हैं जिसको आप व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान बनाते हो। यदि प्राथमिक चीजों को तरजीह देने का मतलब है कि आप अपना समय, अपनी ऊर्जा हैबिट 2 में अपने द्वारा सेट की गई प्रायोरिटीज पर लगा रहे हैं,